वेयर यू वेयर लिविंग अर्लियर, जहाँ तुम पहले रहते थे, वहाँ के लोग कैसे थे। हाउ वॉज द पीपल देयर। राहगीर बोला, राहगीर सेड गुरुजी, वहाँ तो सब लोग बहुत ही अच्छे थे। एवरीवन एवरीवन सब लोग, वॉज वेरी नाइस। मैं वहाँ से आना नहीं चाहता था, परंतु काम की वजह से यहाँ आना पड़ा। आई डिड नॉट want to come from there, but due to work I had to come here। काम की वजह से यहाँ आना पड़ा। वहाँ सब लोग प्यार से रहते थे, सब एक दूसरे की फिक्र करते थे। देयर ऑल पीपल वेर लिविंग विथ लव। अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ये नेक्स्ट लाइन में ओरली बता देती हूँ आपको। सब एक दूसरे की फिक्र करते थे। एवरीवन वॉज टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, एवरीवन वॉज वरीड अबाउट ईच अदर। ओके, ये स्टोरी यहाँ पर मतलब ये सेकेंड पार्ट है इसका। अभी थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, ओके। अब इसको अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर हमने हैड, वेयर और वो सब यूज़ किया है, ताकि आपको पता चले कि ये पास्ट की स्टोरी है, इसीलिए यहाँ पर हमने हैड, वेयर एंड ऑल ये सब यूज़ किया है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके पार्ट 3 के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने ये सोचने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग, ये वाली स्टोरी देखी थी, जिसे हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। तो आज हम इसका ही सेकंड पार्ट देखेंगे। ये देखिए, यहाँ तक आई थी स्टोरी। वो राहगीर ने कहा था कि वो जहाँ पहले रहता था वहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं था, कोई किसी से प्यार नहीं करता था। ये देखिए, ये सेकंड पार्ट है, सोचने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग। पार्ट 2। यह सुनकर संत जी बोले, हियरिंग दिस संत सेड, यहाँ पर भी सब लोग ऐसे ही है। सन, यहाँ पर भी सब लोग ऐसे ही है। एवरीवन इज like this
हियर टू, यहाँ पर भी। ओके। सबके सब लालची, कपटी, कपटी को ग्रीडी कहते हैं, सबके सब लालची कपटी है। एवरीवन इज ग्रीडी हियर। ग्रीडी। आगे देखते हैं। सबको अपनी अपनी ही लगी रहती है। एवरीवन इज concerned about his own। सबको अपनी अपनी ही पड़ी होती है। प्यार मोह नाम की तो चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। There is no such thing कि नाम की चीज़ ही नहीं है। There is no such thing as किस नाम की नहीं है? Love and affection here। affection here। प्यार मोह नाम की तो चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। यह सब संत जी का एक शिष्य सुन रहा था। वन उनका एक शिष्य यह सब सुन रहा था। वन डिसाइपल ऑफ संत वॉज, सुन रहा था इसीलिए यहाँ पर वॉज आया है। वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। थोड़ा टाइम गुजरा ही था। सम टाइम हैड, था आया है ना यहाँ पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैड लगाया। हैड पास्ट कि इतने में संत जी के पास एक और राहगीर मतलब पासर बाय आया। वैन दूसरा अनादर पासर बाय, आने जाने वाला मतलब वहाँ से गुजरने वाले लोगों को पासर बाय कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। केम टू द संत, इतने में संत जी के पास एक और राहगीर आया। वो भी कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। ही वॉज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट डिस्टर्ब्ड। जब संत जी ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? संत आस्क्ड what happened।
You are looking disturbed. तब पता चला कि इस राहगीर की भी वही समस्या थी जो पहले राहगीर की थी। Then got to know, पता चलना मतलब तब पता चला। Then got to know this passer by also had, थी आया है यहाँ पर, ये देखिए वही वही समस्या थी, इसीलिए हैड आएगा यहाँ पर। थी सेम प्रॉब्लम एज द फर्स्ट passerby। जब संत जी ने पूछा क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, तब पता चला कि इस राहगीर की भी वही समस्या थी जो पहले राहगीर की थी। Then got to know this passerby also had same problem as the first passerby। ओके, आगे देखते हैं गाइज। उसने भी वही सेम प्रश्न किया कि गुरुजी बताए यहाँ के लोग कैसे हैं। ही he also asked the same question that Sant, please tell me how are the people here। गुरुजी फिर वही कहा, बेटा पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गुरुजी said the same, son, first you answer my question। You answer my question। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा यहाँ के लोग कैसे हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई विल टेल यू, बता दूंगा, हाउ आर द पीपल हियर। राहगीर बोला, पूछो गुरुजी। राहगीर सेड, आस्क्ड। ओके, राहगीर सेड आस्क्ड। संत जी ने वही प्रश्न किया कि बेटा जहाँ तुम पहले रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे। संत asked the same question, son, where you were
where you were living earlier